नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं रूपनारायण, रेजोनेंस पीसीसीपी डिवीज़न हिंदी फैकल्टी, और आज हम आपको लेकर के चलते हैं क्लास 9th। जो हमने पिछली क्लास में प्रत्यय पढ़ाया था। प्रत्यय क्या होता है, उसके कितने प्रकार है, कैसे कैसे प्रकार है, उसके बारे में हमने पिछली क्लास में विस्तृत जानकारियां आपके सामने प्रस्तुत की। उनके अभ्यास प्रश्नों में हमने आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के जितने भी प्रश्न थे उसको भी आपके सामने हल किया। तो आज मैं चाहूंगा कि प्रत्यय से संबंधित सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन कैसे बनते हैं, परीक्षाओं में कैसे पूछे जाते हैं, इस पर भी थोड़ा सा विचार कर लेना आज आपके सामने मैं चाह रहा हूं। तो चलिए अपन देखते हैं लघुत्रात्मक एवं निबंधात्मक प्रश्न, जो सब्जेक्टिव प्रश्न है। बच्चों, इसके माध्यम से ये मूल्यांकन करेंगे कि ये हमें आते हैं या नहीं आते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आपका, प्रत्यय किसे कहते हैं। परिभाषा क्या लिखाई थी? वे शब्दांश जो किसी भी शब्द के मूल शब्द के अंत में जुड़कर के उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। बच्चों, दूसरा इसी का प्रश्न है, प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। पढ़ा हमने, प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कृत और दूसरे नंबर का तद्धित प्रत्यय। 2 प्रकार के हो गए, बिल्कुल हो गए। अगला है प्रश्न नंबर 2, कृत प्रत्यय किन्हें कहते हैं। आपको पिछली क्लास में बताया गया था कि वे प्रत्यय जो किसी क्रिया धातु के पीछे जुड़ करके उसके अर्थ को परिवर्तित करते हैं, उन्हें हम कृत या कृदंत प्रत्यय कहते हैं। और बच्चों, पूछा क्या गया है, ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 5 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3 कि तद्धित प्रत्यय से आप क्या समझते हैं। बना सकते हैं अपन कि तद्धित प्रत्यय से हम ये समझते हैं क्या, कि वे प्रत्यय जो किसी संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के पीछे जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं या उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, उसे हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। अब आप कहोगे सर संज्ञा शब्द क्या होते? बच्चों, जैसे मनु प्लस अ, मनु एक संज्ञा शब्द है, अ उसमें प्रत्यय जुड़ा है तो हमने उसको मानव किया। तो इसी तरह से ये भी 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। अगला है निम्नलिखित प्रत्ययों से शब्द बनाइए। बना सकते हैं। आका, एया, वान, आलू, ऊ, इया, इन, आस, आव, नी, आर, ता, त, त्व, आहट। देखो आप कैसे बनेगा, यहां पर बहुत सारे शब्द मैं बना देता हूं। गवैया, प्रतिभावान, बनेगा नहीं बनेगा? झगड़ालू, कमाऊ, और कमाऊ, और अपन बना सकते हैं आने, आए, हाल, एरा, ई, ऐसे बहुत सारे हैं। मानवता, मनुष्यत्व,
तो इनमें से इस तरह के अपन शब्द निर्मित कर सकते हैं। बच्चों, मूल शब्द तथा प्रत्यय अलग कीजिए। बिल्कुल करें। इसका क्या बनेगा? खटास का खट्टा प्लस आस, खट्टा प्लस आस, खटास। घुमक्कड़ का क्या बनेगा? घूमना प्लस अक्कड़। बचपन का क्या बनेगा? बच्चा प्लस पन, बचपन। बढ़िया का क्या बनेगा? बड़ प्लस इया। दैनिक का क्या बनेगा? दिन प्लस एक। डिब्बिया का क्या बनेगा? डिब्बा प्लस इया। छतरी का क्या बनेगा? छाता प्लस री। रखवाला का क्या बनेगा? रखन प्लस हार, रखन हार। कुशी का क्या बनेगा? कुश प्लस ई। बन जाएगा नहीं बनेगा? राष्ट्र का क्या बनेगा? राष्ट्रीय, राष्ट्र प्लस ई बनेगा। बहाव का क्या बनेगा? बह ना प्लस आव कर देंगे अपन। बच्चों, दयालु का क्या बनेगा? दया प्लस आलू। बनेगा नहीं बनेगा? लड़ाकू का क्या बनेगा? लड़ प्लस आकू, लड़ाकू। और नदी का क्या बनेगा? नद प्लस ई, नदी। तो ऐसे हम बहुत सारे बना सकते हैं। थकान का थक प्लस आन, आन प्रत्यय लगाना पड़ेगा। चांद प्लस नी, चांदनी। बिल्कुल बनेगा। अरे ठेल प्लस आ, ठेला। दिखावा, दिख प्लस आवा, दिखावा। मुस्कुराहट, मुस्कुराना प्लस आहट, आहट प्रत्यय हमने इसमें जोड़ा तो हमारे पास बना मुस्कुराहट। तो आपको यहां तक का समझ में आया नहीं आया? मुझे लगता है कि आपको 100% समझ में आया होगा। ऐसा कोई शब्द नहीं होगा जो आपको नहीं आया हो। फिर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं बच्चों। हमने क्वेश्चन नंबर 6 लिया। क्या लिया इसमें? कि निम्नलिखित शब्दों में से आए उपसर्ग, मूल शब्द और प्रत्यय को क्या करना है? हमें अलग करना है। अब अलग कैसे करें? देखो आप, उपदेशक, उप प्लस देश प्लस अक, उपदेशक बन जाएगा। सज्जनता, सत प्लस जन प्लस ता, सज्जनता हो गया। दुर्भाग्यपूर्ण, दुर प्लस भाग्य प्लस पूर्ण, दुर्भाग्यपूर्ण। सहकर्मी, सह प्लस कर्मी। विकलता, विकल प्लस ता। उप प्लस नगर प्लस ईय, उपनगरीय। और प्रगतिशील का क्या बनाएंगे अपन? प्र प्लस गति प्लस शील। अब इसमें हम क्या देखें? देखिए आप, पहला उपदेशक का बनाया तो उप तो है इसका उपसर्ग, देश है इसका मूल शब्द और अक है इसका प्रत्यय। सज्जनता बनाया सत, सत यानी होता है अच्छा, श्रेष्ठ। जन यानी लोग। और ता, सज्जनता जिसके अंदर अच्छे गुण होते हैं, जो आदमी अच्छा होता है उसको हम सज्जनता कहते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण, दुर यानी बुरा, भाग्य, पूर्ण यानी वाला, जो सबसे दुर्भाग्य वाला है उसको दुर्भाग्यपूर्ण कहते हैं। सहकर्मी, साथ काम करने वाला। बेईमानी, बेईमानी का तो लिखा ही नहीं है अपन ने। बे प्लस ईमान प्लस ई। बे क्या है बच्चों?
उपसर्ग है, ईमान इसका मूल शब्द है और ई क्या है, ई है इसका प्रत्यय। विकलता, विकल यानी होता है बेचैन। आपको यह भी ध्यान रखना है कि शब्द का अर्थ क्या है। विकल यानी होता है बेचैन, व्याकुल होना, और ता एक प्रत्यय है जिसका कोई अर्थ नहीं होता है। उपनगरीय, उपनगरीय में क्या है बच्चों, उप, नगर और ईय प्रत्यय। प्रगतिशील, प्रगति, प्र प्लस गति प्लस शील, प्रगतिशील हो जाएगा। होगा या नहीं होगा, यहां तक मुझे लगता है कि आपको ये यहां तक समझ में आ गया होगा। आगे चले अपन, और तो नहीं है कोई समस्या, आगे चले बच्चों, आगे चलते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर है आपका 7th कि निम्नलिखित शब्दों के साथ क्या लगाएं, भिन्न उपसर्ग अथवा प्रत्यय जोड़कर शब्द परिवार में कुछ शब्द लिखिए। क्या जोड़ें अपन, यहां पर शब्द है हमारे पास शिक्षा, तो क्या जोड़ें अपन, उपसर्ग अथवा प्रत्यय। शिक्षा में जोड़े हम त्व प्रत्यय जोड़ देते हैं, तो क्या बना हमारे पास, शिक्षत्व। बना नहीं बना, शिक्षक, या ऐसे बना लो आप, शिक्षत्व। बनाओगे नहीं बनाओगे। फिर इसमें यदि अ उपसर्ग जोड़ दिया जाए तो हमारे पास शब्द क्या हो जाएगा बच्चों, अशिक्षा। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न अधिकतर पूछे जाते हैं बच्चों। यहां पर है मान, मान में क्या जोड़ें अपन, आगे सम्मान जोड़ दे, सम प्लस मान बन जाएगा क्या, सम्मान। और यदि सम प्लस मान प्लस ये जोड़ दिया, ये दोनों ही जोड़ दिया आपने मान में, तो आपका बनेगा सम्माननीय, जिसमें आपके क्या क्या आ गया, उपसर्ग, मूल शब्द और प्रत्यय, तीनों आ गए बच्चों। नेक्स्ट है पूजा, पूजा, पूजा में क्या जोड़े अपन, पूजा में क्या जोड़ सकते हैं, सत पूजा। और पूजा अपने आप में क्या है, किससे मिलकर के बनाए, पूज से, और इसमें क्या जुड़ा हुआ है, अ। यदि हमने इसमें सत जोड़ दिया तो सत पूजा हो गई, अच्छी पूजा हो गई। बात समझ में आ गई। आपको देखो, आप अर्थ का देखो, अर्थ में क्या जोड़ूं, अन जोड़ता हूं, अर्थ, और इसमें पूर्ण प्रत्यय लगाता हूं, अन उपसर्ग लगाया मैंने, अर्थ मूल शब्द है और पूर्ण, तो इसका क्या बना, अनर्थपूर्ण। अनर्थपूर्ण बना या नहीं बना, बना बिल्कुल 100%। समय, समय में क्या जोड़े अपन, समय प्लस एक, सामिक। और यदि आप इसमें सम और जोड़ दो, उपसर्ग, तो आपका बनेगा सम सामिक। समसामयिक शब्द का मतलब होता है करंट अफेयर, जो वर्तमान में चल रहा है समान रूप से, उसी को आप अखबारों के माध्यम से पढ़ते हैं।
या करंट अफेयर की कोई बुक आती है उसके माध्यम से पढ़ते हैं, इंडिया टुडे आती है, ऐसे पत्र पत्रिकाएं जो उसी समय के परिवेश को दर्शाते हैं, तो हम उसको समसामयिक क्या कहते हैं, घटनाक्रम कहते हैं। तो सम प्लस समय प्लस इक, समसामयिक। तो मुझे लगता है बच्चों कि आपको ये समझ में आया होगा, 100% समझ में आया होगा। प्रत्यय प्रत्यय समझ में आया। तो इसी तरह से आप इसको हल कर सकते हैं। हमने इसमें प्रत्यय के प्रकार, प्रत्यय किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, सारे के सारे हल करके देखिए। कैसी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हो या आपके सिलेबस एनसीईआरटी का सिलेबस हो, इनके बाहर पाठ्यक्रम, इनके जो यहाँ पर हमने पढ़ा है, इसके बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाता है। बड़े सूझबूझ के साथ ये डीपीपी, ये नोट्स आपके लिए तैयार किए गए थे, सीट तैयार की गई थी और इसी को हमने हल किया। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी आशा है, ऐसी उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद बच्चों।